नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे कलाम एकेडमी के द्वारा करवाए गए पेपर रीट 2.0। अभी तक मैंने लेवल वन के सारे पेपर अपलोड कर दिए, जैसे साइकोलॉजी, संस्कृत, एसएसटी। हिंदी का पेपर बचा था जो अभी अपलोड हो रहा है। आप इसे देखिए और सॉल्व कीजिए और बताइए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर गौर किया जाएगा, उसका अच्छे से आंसर आपको बताया जाएगा अगर आपको डाउट है तो। चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न आए थे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहले तो आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए। पैराग्राफ के आधार पर 31 से 35 तक के उत्तर आपको देने हैं। भारतीय जनजीवन में गाय का अपना विशेष महत्व है। गाय चौपाया प्राणी है और उसे माँ के बराबर आदर दिया गया है। यह हमारी पारिवारिक व कृषि संस्कृति के आधार रही है। गाय को गोधन कहा जाता है। पौराणिक काल में जिसके पास जितनी अधिक गायें वह उतना ही धनी माना जाता था। अतएव गायों की सुरक्षा को एक मानवीय कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। गाय को वेदों में रक्षणीय, सुरक्षा के योग्य इसी अर्थ में स्वीकारा गया है कि वे सर्वोपरि धन है। गायों के जाए बैलों ने कृषि में इतना सहयोग किया कि वे गायों के साथ ही पूजा के योग्य भी माने गए हैं। तो देखते हैं 31 से 35 में क्या प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। यहाँ पर भारतीय, कर्तव्य और पौराणिक में प्रत्यय है लेकिन विशेष में कोई प्रत्यय नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अतएव में संधि है, कौन सी संधि हो जाएगी, तो अतः धन एव। यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग का लोप हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द गद्यांश में विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो पहले तो आप शब्द देख लीजिए, चौपाया, पौराणिक, मानवीय, सहयोग। तो वापिस से गद्यांश में देखिए कौन सा शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए गाय चौपाया प्राणी है, विशेषण है, प्राणी का बताया गया है विशेषण। पौराणिक काल सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला था मानवीय कर्तव्य, यहाँ पर भी विशेषण, लेकिन सहयोग कोई विशेषण का कार्य नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सहयोग। अगला प्रश्न है, बेल का पर्यायवाची, तो राइट आंसर है बी, वृषभ। सर्वोपरि शब्द में समास है, सर्व से ऊपर यानी सबसे ऊपर, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। 36वां प्रश्न देखिए, 36वें प्रश्न में भी गद्यांश है और इस गद्यांश के आधार पर 36 से 40 तक के आंसर देने हैं। रेवाड़े से निकली हुई बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। रेवाड़े यानी कि भेड़ बकरियों का समूह। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो आधे मुंह गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह कीर्तन विमूढ़ सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी ना पाया था कि बकरी के पैने सिंग उसके सीने में इतने जोर से लगी कि वह चीख उठा। शत विशत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतराकर एक और हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वह कीर्तव्य विमूढ़ सा हो गया, इसमें काल बताना था, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सामान्य भूतकाल है। 37वां प्रश्न है, बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं लहू, दरख्त और पाँव, तो इनमें से कौन सा बहुवचन की तरफ प्रयुक्त हुआ है। तो देख लीजिए, लहू, शत विशत सीने से लहू की भेतीता, तो ये यहाँ पर बहुवचन का काम नहीं कर रहा है। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, पाँव, भेड़िए के पाँव उखड़ गए, तो पाँव उखड़ गए यानी कि बहुवचन प्रयुक्त हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे डी होगा, बहती धार। ओके, अगला प्रश्न है 39। देखिए क्वेश्चन 39 क्या है। निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर जो बेचारी शब्द है,
सॉरी, जो निरीह शब्द है इसका आंसर क्या होगा ये बताना है कि इसका अर्थ क्या है। बेचारी, वृद्ध, बहादुर और स्थिर। तो आप खुद जानते हैं बकरी को गरीब, बेचारी बताया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। बेचारी बकरी के आगे भाग खड़ा, क्योंकि बकरी बहादुर तो हो नहीं सकती, स्थिर भी नहीं है और वो बूढ़ी भी नहीं है। अगर बूढ़ी होती तो उसको धक्का नहीं दे पाती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, रेवाड़ी शब्द रेवाड़ो प्रचलित है। रेवाड़ो पूछा गया है। तो जस्ट अभी ऊपर आया था रेवड़। रेवड़ का मतलब होता है भेड़ बकरियों का समूह। तो ये तो हो नहीं सकता, रियासतों का नाम भी नहीं है और पालक जाति भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भेड़ बकरियों को रखने का स्थान रेवाड़ो कहलाता है। 41, हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, वाक्य का कौन सा प्रकार है। कर्म प्रधान, भाव प्रधान, कर्तृ प्रधान या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, भाव प्रधान। 42 देखिए, निम्न में से लाघव चिन्ह है, कौन सा चिन्ह लाघव है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी जो है वो लाघव चिन्ह, यानी कि ये आपको जो जीरो जैसा दिख रहा है इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। 43, हो सकता है सुबह तक इस समस्या का समाधान हो जाए, यह वाक्य है। निदान हो जाए, यह वाक्य कौन सा है। हो सकता है यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कन्फ्यूज़न है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, संदेहवाचक वाक्य होगा ये। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति से संबंधित कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना को दर्शाने वाली लोकोक्ति होगी। कुपात्र व्यक्ति के द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना, राइट आंसर है सी, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अगला प्रश्न है 45, निम्न में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। चतुर दिखने वाला तेज भाग चला, चतुर दिखने वाला रामू तेज भागा, रामू बहुत तेज से भागा और रामू तेज भागा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, चतुर दिखने वाला तेज भाग चला। भाग चला किसकी विशेषता बता रहा है, सॉरी इसकी विशेषता कौन बता रहा है, तेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, क्वेश्चन नंबर 45 में ए आंसर होगा। 46 से अब पेडागोजी संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। आपको पता है लैंग्वेज 1 में 2 में 15 क्वेश्चन पेडागोजी और 15 ग्रामर से आते हैं। तो हमारे 15 क्वेश्चन व्याकरण से हो चुके हैं, अब 15 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको अच्छे से मिलती रहे, उसका पता चले और आप लोग उसे हल करते रहें। 46, वह कौन सी शिक्षण विधि है जो लेखन व उच्चारण में तो प्रारंभिक स्तर के लिए और रचना शिक्षण के लिए माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, अनुकरण विधि। अगला प्रश्न है, साहित्य की विधाओं, साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण का किस श्रेणी का उद्देश्य है। तो राइट आंसर होगा साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षण का किस श्रेणी का उद्देश्य है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना ज्ञानात्मक होता है। तो राइट आंसर हो गया सी। 48, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग व सहयोग प्रणाली पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आगमन विधि। अगला प्रश्न है 49, इनका मिलान करना था। एक तरफ शिक्षण दिए गए हैं, एक तरफ उनकी विधियाँ दी गई हैं। तो गद्य शिक्षण की कौन सी विधि होती है, मौन वाचन होती है। रचना शिक्षण की संवाद लेखन, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि और पद्य शिक्षण की रसास्वादन विधि। तो पहले में तीसरा, तो देखिए पहले में तीसरा डी में है और किसी में नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। अगला प्रश्न 50, निम्न में से किस प्रणाली को स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डाल्टन प्रणाली को स्वाध्याय विधि कहा जाता है। 51, प्राथमिक स्तर पर सुनना व बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं। कौन से स्तर में, प्राथमिक स्तर में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भूमिका निर्वाह करना और बातचीत करना सुनना और बोलना कौशल के विकास में अधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 52, देखिए असत्य बताना है, असत्य कौन सा होगा वो बताना है। ए ऑप्शन देखिए, भाषाई क्षमता का स्वरूप अमूर्त होता है, भाषाई व्यवहार का स्वरूप मूर्त होता है, भाषाई व्यवहार का आधार भाषाई क्षमता होती है, भाषाई क्षमता का स्वरूप मूर्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, निम्न में से असत्य कथन बताना है कि भाषाई क्षमता का स्वरूप अमूर्त होता है और मूर्त होता है। इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। वैसे बी ऑप्शन देखिए, भाषाई व्यवहार का आधार
भाषाई क्षमता होता है ये भी। यानी कि इस क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। जैसे ही मुझे इसका अच्छे से सर्च करने के बाद आंसर मिल जाता है तो मैं आपको पिन करके बता दूंगी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डी राइट आंसर है कि भाषाई क्षमता का स्वरूप मूर्त होता है। ओके, डी यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग है। फिर भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दूंगी कि कौन सा सही है। फिर भी आप बताइए कि इसमें क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 52 में। अगला प्रश्न है 53, ग्रहणात्मक कौशल है। कौन सा कौशल ग्रहणात्मक है, यानी जिनसे हम ग्रहण करते हैं। किससे करते हैं हम? सुन कर के और पढ़ कर के ग्रहण करते हैं, और बोलकर और लिखकर हम क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है कि क्या होता है? सरल से जटिल होता है। 55, श्रवण व लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है सुनना और लिखना। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा बी, श्रुत लेखन। राइट आंसर होगा 55 में बी। 56, निम्न में से किसमें विद्यार्थी को स्व आकलन का अवसर प्रदान किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम में आकलन। स्व आकलन का अवसर प्रदान किया जाता है तो राइट आंसर है सी, अधिगम के रूप में आकलन। अगला प्रश्न है 57, अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण का आधार है। अधिगम कठिनाई को ज्ञात करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, कोई कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है, दूर कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक नहीं उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण का आधार नहीं, जबकि निदानात्मक शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण का आधार है, ये भी गलत हो गया। तीसरा, अधिगम कठिनाई को ज्ञात करने के लिए जानने के लिए उपचारात्मक नहीं निदानात्मक शिक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है 58, उपलब्धि परीक्षण के स्वरूप यानी डिज़ाइन निर्माण के अंतर्गत ध्यान नहीं रखा जाता है। तो किसका ध्यान नहीं रखा जाता है? रुचि की दृष्टि से अंगभार का ध्यान नहीं रखा जाता है, डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 59, गोदान, प्रेमचंद्र, रामचरितमानस यह उदाहरण है, यह सादृश्य अनुभव रूप उदाहरण है, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में दायरे की व्यापकता से क्या तात्पर्य है? तो क्या दायरे की व्यापकता? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कक्षा कक्षी के बाहर की प्रक्रियाओं को भी मूल्यांकन में शामिल करना। राइट आंसर 60वें का क्या हो जाएगा? डी। ओके दोस्तों, ये थे पूरे 30 प्रश्न, इन्हें कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। धन्यवाद।